रही है। हरियाणा के स्कूल टीचर्स की बढ़ेंगी मुश्किलें। ये बड़ी खबर। विदेश जाने के लिए शिक्षा विभाग से अब एनओसी लेना होगा। टीचर्स को विदेश यात्रा के खर्च का ब्यौरा देना होगा। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को यह पत्र जारी किया है। हरियाणा के स्कूल टीचर्स की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। विदेश जाने के लिए शिक्षा विभाग से एनओसी लेनी होगी और टीचर्स को विदेश जाने का जो खर्च का ब्यौरा होगा वो भी देना होगा। शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत आदेश जारी किया है। हरियाणा के स्कूल टीचर्स की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। विदेश जाने के लिए विभाग को जानकारी देनी होगी। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, ये जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से अब नया पत्र जारी किया गया, नया फरमान शिक्षकों के लिए? देखिए तंत्र, बिल्कुल अब गुरुजी यानी शिक्षक जो है अगर विदेश जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें एनओसी लेनी होगी। इसको लेकर के शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर हिदायतें जारी की है कि यदि कोई विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं शिक्षक, तो अब उनकी जो एक्सरसाइज है वो अब और बढ़ गई है। अब उन्हें विदेश जाने के लिए कई तरह के दस्तावेज जुटाने होंगे। विदेश जाने से पहले शिक्षकों को एनओसी के लिए सबसे पहले मुखिया के पास आवेदन करना होगा और उसके बाद किस देश में जाना है उसका पूरा विवरण देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि विदेशी यात्रा पर कुल कितना खर्चा उनका आएगा और इस पैसे का उनका सोर्स क्या है। इन सभी बातों की जानकारी देनी होगी और इसके साथ साथ शिक्षक के साथ जाने वाले जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका भी ब्यौरा सरकार को देना होगा। गुलशन, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, फिलहाल जो स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र जारी किया गया है उसमें ये लिखा हुआ है साफ तौर से कि विदेश जाने से पहले अब आपको ये सारी जानकारी देनी होगी। अब सरकार का इसको लेकर के मकसद क्या है, क्योंकि हम इस मकसद को इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जो हाल ही में आप देख रहे हैं शिक्षकों के ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या ये वजह हो सकती है या कोई अन्य वजह है, इसकी हम जरूर आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इसको लेकर के जानकारी लेंगे और साथ में हितेंद्र इसी तरह से ये सारी जानकारी तो देनी होगी और इसके बाद जो वीजा कॉपी के साथ स्वयं जो है अपनी सत्यापति पासपोर्ट की जो दो पहले और अंतिम 2 पेज की जो फोटो कॉपी है वो भी आवेदन के साथ अटैच करनी होगी और आवेदन करने वाले शिक्षक को ये भी बताना होगा कि वर्तमान में वो जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग है वहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उस आधार पर ही उन्हें विदेश जाने की अनुमति स्कूल शिक्षा निदेशालय देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा के स्कूल टीचर्स की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए शिक्षा विभाग से पहले उन्हें एनओसी लेनी होगी और विदेश यात्रा का पूरा खर्च का ब्यौरा भी उन्हें विभाग को देना होगा।